नीमच जिला अस्पताल के कोविड वार्ड परिसर में एक मरीज 1.5 घंटे तड़पता रहा। स्टाफ ने बेड व ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होने का हवाला देते हुए मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया था। गंभीर हालत होने से मरीज ने वहीं दम तोड़ दिया। रामपुरा के भदाना निवासी महेश मजावदिया को एम्बुलेंस से भतीजा विमल लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। कोविड वार्ड के गेट के बाहर 1.5 घंटे तड़पने के बाद महेश ने दम तोड़ दिया। विमल ने बताया, अंकल को बेड और ऑक्सीजन नहीं होने का हवाला देकर भर्ती नहीं किया गया। गुहार लगाते रहे लेकिन किसी ने सूद नहीं ली। 1.5 घंटे तड़पने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं कोविड-19 प्रभारी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि मरीज की स्थिति गंभीर थी। समय पर जिला चिकित्सालय आने पर उसका उपचार सही से किया जा सकता है, लेकिन मरीज गंभीर होने के बाद ही अस्पताल पहुंचते हैं। उपचार शुरू करते इसके पहले ही मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि चिकित्सा स्टाफ कोशिश करता तो जान बच सकती थी। मेरा नाम विमल पटवार है। और इनका महेश जी। क्या हो गया था इनको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो हम यहाँ लाए थे रामपुरा से। यहाँ हमको रेफर किया था। तो यहाँ पे हमारे बेड ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। कितनी देर हुई आपको यहाँ? हमको 1 से 1.5 घंटा हो गया, लगभग 2 घंटे होने आए हैं। 1.5 घंटे पहले आए थे सर, सही थे ये? हाँ, इनकी सांस चल रही थी, सही साथ थे थोड़े बहुत। अच्छा, तो भाई आपकी मेरी यहाँ पे बैठे थे, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने ये बोला। पेशेंट अभी आप देख लो, आपके सामने है। क्या नाम है इनका नाम है महेश जी मजावदिया। आप क्या लगते हैं? मैं इनका भतीजा हूँ से रामपुरा पठार से। अभी क्या इनकी मौत हो गई है? लगता तो यही। मैंने मेरी 40 साल की राजनीति में ये देखा है कि जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं उनका झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो, सिद्धांत है। पर मेरा उनसे ये कहना है कि आज की तारीख में तो कम से कम इस सिद्धांत को लागू मत करो। नहीं है तो आप मना कर दो, व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जैसा कि हमको पता लगा, कल एक मुजावदिया करके पेशेंट आया रामपुरा का, उसका भतीजा बेचारा निवेदन कर रहा है, वो तड़प रहा है। मैं डॉक्टर को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास जो है वो सुविधा देगा वो डॉक्टर। ठीक है, 100 में से 1 आध डॉक्टर ऐसा हो सकता है। डॉक्टर भी बेचारे इंसान है, वो भी क्या करेंगे, उनके पास कुछ होगा तो व्यवस्था करेंगे। ये व्यवस्था सरकार की और शासन की है। सरकार व्यवस्था करे, सरकार चुनाव को छोड़े, यहाँ व्यवस्था करे, डॉक्टर को सुविधा। उसके बाद अगर डॉक्टर काम नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं है। डॉक्टर के पास जो सुविधा होगी वो देगा। वो जैसा मुझे पता लगा, बेचारे को ऑक्सीजन के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। उसको चिल्लाता रहा। परसों भी मैंने एक वीडियो देखा, वो कहता रहा मुझे 35 ऑक्सीजन हो गई है। उसकी मैसेज कह रही है भाई इनकी 35 ऑक्सीजन हो गई है। उसके भाई को कह रहा है भाभी का ध्यान रखना, और 2 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। कोई मरीज ऑक्सीजन के अभाव में तोड़ रहा है, तो कोई रेमडेसिविर के अभाव में तोड़ रहा है, कोई इलाज के अभाव में तोड़ रहा है। बेड नहीं मिल रहे हैं, सरकार कह रही है 50 बेड बढ़ा। भाई मेरा कहना है सरकार से हम कोई ये नहीं राजनीति कर रहे हैं। आप बढ़ा रहे 5 दिन बाद बढ़ेंगे तो बोलो भाई 5 दिन बाद आएँ आप। 2 घंटे बाद बढ़ रहे हैं, 3 घंटे बाद बढ़ रहे हैं। ये कौन सी नीति चल रही है आपकी? सेंटर के बाहर मर रहे हैं बहुत से लोग, तो बेचारे यहाँ आ ही नहीं पा रहे हैं। उनको मालूम वहाँ जाएंगे परेशान होंगे, घरों पे अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं हो रही है व्यवस्था, जब मजबूरी में यहाँ लेके आते हैं वो। देखो, 2 बातें हैं, आप समझने का प्रयास करिए। सेंसेशन के बजाय पेशेंट अगर 60 के ऑक्सीजन से कम लेवल पे आया, मतलब वो 8 या 9 दिन उससे पीड़ित रहा। अगर वो तीसरे दिन आता है तो होम किट से उसका पूरा इलाज होगा, किसी को किसी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं। 5वें दिन आएगा तो नॉर्मल ऑक्सीजन से वो ठीक होगा। 7वें दिन के बाद ये एकदम चरम आती है, और 9वें दिन के बाद टोटल अनकंट्रोलेबल। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है कि नीमच के ऐसे भी लोग हैं जिनने पहली बार जब आया तुरंत वेंटिलेटर 2-3 डोनेट हुए। आज भी नीमच में कई चीज़ों का डोनेशन आ रहा है, सब उससे चल रहा है, सब मिलके व्यवस्था कर रहे हैं। बट किसी की गलती इस समय उसको महसूस कराना हमारी भद्रता नहीं दिखती है, इसलिए हम कभी उस पर कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन आपके माध्यम से इतना आग्रह करना चाहते हैं कि आप सबसे निवेदन करें कि जिस दिन पहली बार थोड़ा सा अनईजी लगे, तुरंत जांच करवाए और होम क्वारंटाइन की किट ले, जिसमें 7 दिन की दवाई है। 90% लोग उससे ठीक हो जाते हैं घर पे ही। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।